अब यहाँ जितने माननीय सदस्य उन सब लोगों के यहाँ मरीज आते हैं अपने इलाके से और क्या झेलना पड़ता है वो सब जानते हैं। ऐसा नहीं है, कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस को अंदर में लगाने का जगह नहीं मिलता है। वो वहां पहुंच के पेशेंट को छोड़ करके चला जाता है बाहर, या पेशेंट को ले करके बाहर चला जाता है, वहां लगता नहीं है। कहिएगा तो हम इस्तीफा दे दें, नहीं तो वो एम्बुलेंस की कमी नहीं है, हम प्राइवेट पे डिपेंडेंट नहीं है। जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस है हम लोग उसी से काम करते हैं और हमारा प्रयास भी रहता है कि एम्बुलेंस में गड़बड़ी नहीं हो। मरीज को पहुंचा के वो एम्बुलेंस दलाली भी करता है और जिस अस्पताल में उसको ले जाना है उस अस्पताल में नहीं ले जा करके नर्सिंग होम में चला जाता है। हमारे यहाँ से भी गरीब लोग आते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है, तो सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं और एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। माननीय श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी जी, तो हो गया महोदय, पूछना हूँ, उत्तर तो दिया हुआ है महोदय जी। हम लोग जो प्रश्न करते हैं महोदय तो खंडन करते हैं और स्पष्ट होना चाहिए। उसी तरह सरकार जो उत्तर देती है उसको भी खंडतः स्पष्ट देना चाहिए, मगर इन्होंने खंड एक में कहा तो अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि पीएमसीएच एवं आईजीआईसी परिसर में प्राइवेट एम्बुलेंस से इलाज हेतु बाहर से आने वाले मरीजों को अस्पताल में लाने एवं अस्पताल के बाहर मरीजों को ले जाने हेतु एम्बुलेंस को आने जाने की अनुमति है। संस्थान के परिसर में बाहरी एम्बुलेंस का पड़ाव पूर्णतः वर्जित है। अब जो है में इन्होंने कह दिया कि उपयुक्त खंड में उत्तर स्पष्ट है। अब महोदय मैं अब ये तो आज प्रभार में है, मगर हम सलाह देंगे पहले स्वास्थ्य मंत्री को कि अपना आंख का चेकअप करा, और जो हमने प्रश्न पूछा है अगर वो वस्तु स्थिति सही नहीं है तो कहिएगा तो हम इस्तीफा दे दें, नहीं तो वो दें। नहीं है महोदय, जो माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य है कह रहे हैं कि एम्बुलेंस वहां अंदर में लगाया जाता है, ऐसा नहीं है। कोई भी प्राइवेट एम्बुलेंस को अंदर में लगाने का जगह नहीं मिलता है। वो वहां पहुंच के पेशेंट को छोड़ करके चला जाता है बाहर, या पेशेंट को ले करके बाहर चला जाता है, वहां लगता नहीं है। बाकी हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किसके चक्कर में पड़ते। विशेष तौर से अलग से जो हम आपको बता रहे हैं कि 211 राज्य आधारित बीएलएस एम्बुलेंस से क्रय किया जाना प्रक्रियाधीन है। एजेंसी धारित शेष 404 बीएलएस एम्बुलेंस की आपूर्ति प्रक्रियाधीन है और 14 एएलएस एम्बुलेंस पूर्व एजेंसी द्वारा हैंडओवर किया जाने वाला है। एम्बुलेंस की कमी नहीं है, हम प्राइवेट पे डिपेंडेंट नहीं है। जो सरकार द्वारा एम्बुलेंस है हम लोग उसी से काम करते हैं और हमारा प्रयास भी रहता है कि एम्बुलेंस में गड़बड़ी नहीं हो। महोदय, हम भी किसी न किसी इलाके से आते हैं, हमारे यहाँ से भी गरीब लोग आते हैं, उन्हें भी परेशानी होती है, तो सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग में बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं। एम्बुलेंस की आवश्यकता को पूरा करने के लिए लगातार एम्बुलेंस खरीदे जा रहे हैं और एम्बुलेंस की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद भी कहीं कोई दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं तो सरकार उस पर भी काम कर रही है। महोदय मतलब यहाँ जितने माननीय सदस्य उन सब लोगों के यहाँ मरीज आते हैं अपने इलाके से और क्या झेलना पड़ता है वो सब जानते हैं। और जो एम्बुलेंस है ये इन्होंने माननीय मंत्री मान लिए कि साहब प्राइवेट एम्बुलेंस रहता है, लगा रहता है, वो एम्बुलेंस जो है मनमानी करता है, ठगता है, लगा रहता है नहीं, क्या बोले कि पहुंचा के चला जाता है बाहर, मरीज को पहुंचा करके बाहर चला जाता है। मरीज को पहुंचा के वो एम्बुलेंस दलाली भी करता है और जिस अस्पताल में उसको ले जाना है उस अस्पताल में नहीं ले जा करके नर्सिंग होम में चला जाता है। तो ऐसी अगर स्थिति है तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि
ये कह रहा हूं कि साहब इसको नियंत्रित कीजिए, ठीक है, रेगुलराइज कीजिए। ठीक ठीक। महोदय स्पष्ट आप कुछ निर्देश दें सरकार को। नहीं, निर्देश तो आप तो दे ही रहे हैं निर्देश, सरकार उसको मान रही मैं है। तो पूछ रहा हूं, हाँ। उत्तर इनको देना, आप पूछ निर्देश रहे हैं आपको तो देना। पूछ रहे हैं तो निर्देश उस पर आपको विचार करेंगे मंत्री जी। महोदय सीनियर सदस्य, इनके सुझाव पर निश्चित रूप से विचार होगा। बाकी सरकार की तरफ से हर चीजों का ध्यान रखा जा रहा है। ठीक, अब तारांकित प्रश्न दिए जाएंगे। माननीय सदस्य प्रोफेसर नवल किशोर यादव नहीं है। माननीय सदस्य प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नाथ यादव।